हेलो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको इस बार क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम के कॉपी में आप किस प्रकार का स्ट्रैटेजी यूज़ करके, किस प्रकार का टिप एंड ट्रिक यूज़ करके अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपने एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन बैठा सकते हैं और आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। और जो भी टिप्स हम बताएंगे, यदि आप उसको फॉलो करिएगा तो आपका मैथ में 98+ नंबर आने वाला है। क्योंकि मेरा खुद मैथ में 98 नंबर आया है, तो हम वो सारे टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जो मैंने खुद उपयोग किया था। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने का फ़ायदा यह है कि यदि आप अभी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पास अभी 2 से 3 महीना समय है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को आने से पहले। तो आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो कि बोर्ड का कैसा कॉपी आएगा, कैसे हमको भरना है, कैसे लिखना है। ये सारा टेंशन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे सामने यह बोर्ड का कॉपी है। सेम टू सेम यही कॉपी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। जो 12th वाले स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा कि इसी प्रकार का कॉपी आता होगा, और जो 10th के स्टूडेंट हैं वह ज़्यादा नर्वस होंगे क्योंकि उनको पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना कोई बड़ा काम नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो उसके बाद आपको थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जब एग्ज़ाम में जाकर बैठिएगा तो आपको 3 चीज़ मिलता है। एक तो ये आपका OMR शीट रहता है, जिसमें हम लोग बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसको किस प्रकार से फिल करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे फिल करना रहता है। उसके बाद हम बात करें तो आंसर लिखने के लिए आप लोग को ये आंसर का कॉपी मिलता है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा भी 2 और चीज़ मिलता है जो कि आप लोग का है अटेंडेंस शीट, जो कि उसके बारे में हम आपको आगे की कभी डिस्कशन कर देंगे। अभी आप केवल आंसर शीट पे लिखना जानिए, क्योंकि आंसर शीट यदि आप लिखना समझ जाइएगा तो आप प्रैक्टिस कर करके अपना हैबिट को बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, हम पहले आपको बता दें, ये जो पेपर हम लिए, ये जो कॉपी है, यही कॉपी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इस कॉपी का मेज़रमेंट हम आपको बता दें तो जो A4 शीट का होता है, ऊपर से यह वाला भाग आपका 28 सेंटीमीटर का रहने वाला है, और ये वाला जो भाग है ये आप लोग का 21 सेंटीमीटर का रहने वाला है। हम ये इसलिए आपको बता दें ताकि आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप कोई सादा पेपर पर भी लाइनिंग करके और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। अब आपको हम ये जो कॉपी दिखा रहे हैं, ये सेम टू सेम यही कॉपी आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। यह एक सैम्पल मॉडल है। सेम टू सेम बात करें तो सेम टू सेम आपका ये वाला कॉपी आने वाला है। ये ऐसा ही कॉपी आप लोग आता है, जिसमें आप लोग का नाम फिल रहेगा, आपका रोल कोड फिल रहेगा, रोल नंबर फिल रहेगा। यहाँ पे आप लोग का फ़ोटो बना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकती हैं ये पुराना कॉपी है, 2019 का है, जिस कारण से यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो नहीं दिया है। लेकिन अब जो नया वाला कॉपी आता है उसमें आपको कॉपी पे भी फ़ोटो बनाया रहेगा, और जो OMR शीट रहता है, इस OMR शीट पे भी आप लोग का यहाँ पे फ़ोटो बनाया हुआ रहता है। तो इसी प्रकार का कॉपी आप लोग का रहेगा। नेम आपका फिल रहेगा पहले से, उसके बाद रोल कोड फिल रहेगा, रोल नंबर फिल रहेगा, विषय कोड आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसका विषय कोड भी फिल रहेगा, और आपका स्ट्रीम फिल रहेगा, आपका सब्जेक्ट फिल रहेगा, आपका रोल कोड रोल नंबर भी यहाँ पे फिल रहेगा। तो भरना क्या रहेगा आप लोग को, तो आप लोग को सेट कोड भरना होगा। जैसे प्रश्न पत्र का सेट कोड 9वां नंबर भरना रहेगा। सेट कोड किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर से पहले कोई अल्फ़ाबेट का डिजिट रहता है, A से लेकर J के बीच में यहाँ पे रहता है 10 क्वेश्चन पेपर। तो आपका जो भी यह मिलेगा उसको यहाँ पे आप लोग को घेरा कर देना है और यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न पत्र का क्रमांक आप लोग को लिखना रहता है। तो आप देखिएगा, स्टार्टिंग का 3 डिजिट आप लोग का यह रहता है, और उसके बाद 7 डिजिट ऊपर में रहता है। तो 7 3 10 डिजिट का यहाँ पे रहता है कोड एक है, जिसको आप लोग को यहाँ पे फिल करना रहता है। प्रश्न पत्र का यहाँ पे क्रमांक जहाँ दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा, और कैपिटल लेटर में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। फिर अपने विषय का नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, और अपना सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर आप स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। एक ब्लॉक हो गया। ये आपको हम बता दें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 ब्लॉक में बटा रहता है। एक ब्लॉक ये रह गया, एक ब्लॉक मिडिल ब्लॉक, और ये हो गया आप लोग का राइट साइड ब्लॉक। तो राइट साइड ब्लॉक तो हमने आपको बता दिया क्या क्या भरना है। और ये जो मिडिल ब्लॉक है, इसमें आप लोग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसमें आप लोग को ऊपर ही लिखा रहता है, परीक्षार्थी द्वारा इस भाग को नहीं भरा जाएगा। अगर परीक्षार्थी इस भाग को भरते हैं तो परीक्षा के विषय में उनका परीक्षा फल रद्द किया जाएगा। मतलब इसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ करिएगा तो आपका नंबर नहीं ऐड होगा और आप डायरेक्ट फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है ये ऑफिशियल काम रहता है, इसमें ही आपका नंबर चढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड वाला भाग है, इसमें आप लोग को फिल करना रहता है, जिसमें सबसे पहले आपको बात करें तो ऊपर में अपना विषय
जो कि कैपिटल लेटर में फिल करना है। अपना उत्तर देने का माध्यम कि इंग्लिश में आप देने वाले हैं एग्ज़ाम कि हिंदी में देने वाले हैं, उसको कर देना है। फिर उसके बाद फिर प्रश्न पत्र का सेट कोड, जो कि हमने आपको बताया, जो सेट कोड है उसको यहाँ पे लिख करके और गोल घेरा कर देना है। उसके बाद लेखन उपलब्ध करवाया कि नहीं, ये जो 4 नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेखन उपलब्ध करवाने का मतलब है कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, जिनको लिखने में तकलीफ़ होता है या देखने में तकलीफ़ होता है, तो वैसी स्थिति में उनको एक अलग से स्टूडेंट दिया जाता है उनके पेपर को लिखने के लिए। तो यदि आप हैंडीकैप नहीं है, आपको कोई भी लड़का नहीं है, आप स्वयं अपना पेपर लिख रहे हैं, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है, या अन्यथा आपका पेपर कोई और लिख रहा है तो आपको हाँ लिखना है। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं क्योंकि लेखन काफ़ी कम ही उपलब्ध करवाया जाता है। फिर उसके बाद आपका परीक्षा का तिथि आपका फिल रहेगा, स्ट्रीम जो 12th वाले होंगे उनका फिल रहेगा, सब्जेक्ट फिल रहेगा और विषय कोड फिल रहेगा। बस इतना ही चीज़ आप लोगों को भरना रहता है और कुछ भी एक्स्ट्रा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम लोग अंतर दिखाएं आप लोग को। तो देखिए पेज जैसे ही आप लोग पलटिएगा तो यहाँ पे आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जो कि आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ने बैठिएगा तो फिर 15 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए इन इंस्ट्रक्शन को आप लोग को पहले से जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी बताया ही नहीं गया होगा। इसमें इंग्लिश में भी दिया रहता है और हिंदी में भी दिया रहता है। तो चलिए इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बतला देते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। ऊपर देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला है, कवर पृष्ठ के बाएं एवं दाएं भाग में परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा और मध्य भाग में परीक्षार्थी द्वारा कुछ भी नहीं भरा जाएगा, जो कि हमने आपको पहले भी आपको अभी जस्ट बताया था कि ये जो मिडिल एरिया है इसमें आपको नहीं भरना है, लेफ्ट और राइट साइड में आप लोग को फिल करना है। उसके बाद केवल काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है, अन्य किसी लेखन यंत्र, स्याही, पेंसिल, व्हाइटनर का प्रयोग करना वर्जित है। तो देखिए आप लोग को तो ये तो मालूम होगा कि आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये बॉल पेन क्या होता है। तो रेगुलरली आप जो पेन से लिखते हैं उस पेन को आप देखिएगा तो ऊपर में इसका एक बॉल रहता है, इसको आप घुमाइएगा तो लगेगा कि कुछ बॉल है, इसी को बॉल पेन कहते हैं। तो बॉल पेन का मतलब नॉर्मल पेन ही कहा जाता है। बॉल पेन इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेल पेन लेके चल जाते हैं OMR भरने के लिए, क्योंकि जेल पेन से OMR भरने में आसानी होता है। परंतु आप जैसे ही जेल पेन का उपयोग करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर रद्द हो जाएगा, आपका कोई भी नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए केवल नीला और काला ही पेन का उपयोग करना है, ना तो आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार के स्याही यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है कि उत्तर पुस्तिका लेते ही यह सुनिश्चित कर ले कि इसमें 24 पृष्ठ हैं। देखिए आप जब कॉपी लीजिएगा तो सबसे मेन चीज़ यही होता है कि आपका कोई पेज फटा है कि नहीं, आप यहाँ से मिला लीजिएगा। हर एक पेज नंबरिंग देख सकते हैं आप लोग। मैथ में पेज ज़्यादा दिया जाता है, अन्य सब्जेक्ट में थोड़ा पेज कम रहता है। इसमें लिखा गया 24, लेकिन अब और भी ज़्यादा पेज आता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ में हम बात करें तो मैथ में को टोटल 32 पेज आते हैं, तो आराम से आप लिख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग का पेज नहीं घटेगा। पेज कवरा होगा तो डायरेक्ट एग्जामिनर से कहिएगा, या तो वो आपका कॉपी चेंज करेंगे या अलग से आपका पेज ऐड उसमें कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। और यह बिहार में खास नियम है कि आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए बिहार में आपको हम बताएं पहले कि आपका जो नाम उम है यह फिल करके आता है। तो अब फिल करके आता है यानी कि यह 1 महीना पहले ही फिल हो जाता होगा आप लोग का, तो तुरंत तो आप कॉपी नया लीजिएगा तो उसमें तो फिल नहीं रहेगा। इसीलिए आपका एक ही कॉपी मिलता है और उसी कॉपी में आपको एक पर्याप्त पेज मिलता है कि आप अपना एग्ज़ाम आराम से दे दीजिएगा। उसके बाद बताया जाए किसी उत्तर में अपना अनुक्रमांक, नाम, विद्यालय का नाम और परीक्षा स्थान ना लिखें। अब देखिए यह इंस्ट्रक्शन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि यह क्यों बताया गया है कि हमको अपना नाम उम नहीं जरा भी नहीं कर सकते। आप देखिएगा तो इस भाग में और इस भाग में आपके नाम का, आपका पिता का नाम, आपका सब्जेक्ट, इस सब का कुछ डिटेल नहीं है। जो भी डिटेल है आपका केवल इस भाग में है। तो इस भाग को ही पेज जैसे ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है वहाँ से जाएगा DM ऑफिस में, ठीक। DM ऑफिस में जाके यह जो पेज का भाग है यह फट जाएगा और इतना भाग केवल आप लोग का रखा जाएगा DM ऑफिस में, और यह कॉपी चल जाएगा पटना के बोर्ड ऑफिस में। अब आप सोचिएगा कि जब यह भाग निकल गया तो हमारा कॉपी कैसे पहचान में आएगा कि यह मेरा कॉपी है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा लिखल है स्पेस फॉर बारकोड पेस्टिंग, तो यहाँ पे एक बारकोड पेस्ट हो जाता है और उसी बारकोड को जैसे ही स्कैन होगा तैसे ही पता चल जाएगा कि यह फलाना आदमी का कॉपी है, यह ढकाना आदमी का कॉपी है। तो यह पूरा प्रोसेस है। तो एग्जामिनर को भी नहीं पता रहता है कि वह किस बच्चे का कॉपी चेक कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे समझाया जाता है कि किसी भी प्रकार से अपना नाम उम नहीं लिखना है कॉपी पे। जैसे में हिंदी में पत्र लिखने के बाद जाता है, ऐसे लिखने का आता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं, अपना जानकारी फिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सख्त मना किया जाता है कि अपना डिटेल नहीं भरना है।
आप भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मना किया गया है तो आप इसका पालन जरूर करें। फिर उसके बाद कह रहा है उत्तर पुस्तिका के दोनों पृष्ठों को दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखना, पृष्ठ को नष्ट नहीं करना, यानी पेज को आप लोग को फाड़ना नहीं है। उसके बाद कह रहा है उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को मोड़े फाड़े नहीं, बीचों बीच व्यर्थ जगह खाली ना छोड़ें। यह इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको अतिरिक्त कॉपी नहीं मिलेगा, तो इसलिए कहीं जहाँ तहाँ जगह मत छोड़ दीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग का कॉपी लास्ट में घट जाए। फिर प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या दें। अब ये देखिए, ये जो इंडिया बता रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे है आपके प्रश्न पत्र में है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो दिया है वैसे ही लिखना है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप मन कर तो आगे पीछे लिख सकते हैं। और हम खुद लिखे थे मैथ में, हम मैथ में आगे आपको बताएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम पहले लिख लिए थे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप बनाइएगा तो 4 गो क्वेश्चन बनाइएगा, आपको डायरेक्ट 20 नंबर मिल जाएगा, तो समय उसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए हम पहले लिख दिए थे। प्रश्न उत्तर के समाप्त होने पर नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच दे, जो कि हम आगे आपको बताएंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर के पूर्व रफ करे और उसे काट या क्रॉस कर दे। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब कॉपी लिखेंगे हम लोग। फिर वीक्षक को उत्तर पुस्तिका देवे बिना भवन ना छोड़े। अब इसके ही लिए भैया एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग और ये काम छोड़ देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉपी आप जब तक एग्जामिनर को ना दीजिएगा तब तक मत निकलिएगा। तो भैया एग्जामे देवे गए हैं तो एग्जामिनर को नहीं देंगे, इन लोग भी गजब बात करते हैं। फिर है परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, इसे ईयरफोन ये सब वर्जित ही आपको मालूम होगा। और यह गोला भरने का विधि बताया जा रहा है कि अब बहुत सारा अलग अलग तरह का विधि इसमें बताया कि ये सब नहीं करना है आप लोग को, केवल एकदम सपाटा गोल करना है। और OMR में कैसे आप लोग फास्ट गोल कर सकते हैं, इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम OMR भरना सीखेंगे तब। इस नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। इस पेज के बारे में बता दिया आपको निर्देश सारा चीज़। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपके एग्जामिनर के लिए है, यहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा उसके बारे में, ठीक। तो इससे आपको मतलब ही नहीं है, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। अब यहाँ से आप लोग का शुरू होता है कॉपी। तो हम सबसे पहले बता दे रहे हैं आपको, पहला टिप है कि इस चीज़ पे आप लोग को नहीं लिखना है, क्योंकि यह वाला चीज़ जो है ये फट के चल जाता है बोर्ड ऑफिस में, क्योंकि इसमें आप लोग का नंबर अंकित है, इसलिए इस पर भूल कर भी मत लिखिएगा। आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ठीक, अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें, मैथ के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला चीज़ तो आप लोग का होना चाहिए मैथ में क्या मेन है, रफ़ के बारे में। रफ़ कहाँ करना है भैया, तो देखिए रफ़ करने के लिए यह पेज सबसे बेस्ट है, पीछे वाला पेज। इसमें वैसे बताया गया है कि पीछे के यह जो पेज होता है इसमें करने को, लेकिन हम आपको बताएं कि मैथ का जो पेज कॉपी होता है, मैथ के कॉपी के पीछे रहता है ग्राफ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैथ में ग्राफ आवश्यक है, 5 नंबर डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप लोग को रफ़ करना होगा तो आप इस जगह पे रफ़ कर सकते हैं। और रफ़ करने के बाद आपका एक नियम रहता है कि आप यहाँ पे रफ़ लिख दीजिएगा। पहले तो रफ़ हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी। रफ़ लिख के आप पूरा इक्वेशन कर लीजिएगा, और इक्वेशन करने के बाद यहाँ से आप एक लाइन आप क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। रफ़ लिखने का मतलब यही है कि ये इसको चेक नहीं करना है, यह हमारा रफ़ वर्क के लिए, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पे आप लोग का रहेगा ग्राफ कॉपी, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया। तो मैथ में सबसे पहला आप लोग का काम यही रहता है कि रफ़ करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं, यूट्यूब में भी आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो बताया जाता है कि यहीं पे रफ़ मार दीजिएगा। तो भैया यहाँ पे अगर रफ़ करिएगा आपको तो देखने में बहुत ख़राब लगता है, और यहाँ पे रफ़ करने के लिए बोला ही नहीं गया है जब पीछे आपको एक एक्स्ट्रा पेज दिया गया है, तो ठीक है। अब हम पेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप साइड में एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है अंक देने हेतु स्थान। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि काहेला हम पीछे रफ़ करे जाए, ये जगह ये ऐसे रफ़ फरिया देते हैं। तो ऊपर देखिए लिखल है परीक्षार्थी, इसके नीचे कुछ नहीं लिखें, ये अंक देने के लिए स्थान है। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन लिखिएगा, तो उसका नंबर आप लोग को इस बीच पेज में नहीं मिलता है, क्योंकि देखने में ख़राब लगता है। तो यहाँ पे साइन मारा जाएगा और नंबर आप लोग को यहाँ मिलेगा, जो भी आपको नंबर देना है। तो यहाँ पे भूल कर भी आप लोग रफ़ काम नहीं करिएगा, आपको रफ़ काम करने के लिए पीछे ही वाला पेज सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे आपको स्टार्टिंग करना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका सबसे पहला है खंड ब। खंड ब सबसे पहले है, तो खंड ब हम लोग को लिखना जरूरी है, हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि आप बोर्ड एग्जाम में ब्लैक ब्लू 2 पेन लेके जाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम पेन का चेंज करें, हम केवल ब्लू से लिखेंगे। तो ब्लू से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो देखने में पेपर नहीं अच्छा लगता है। पेपर देखने में तभी अच्छा लगेगा जब आप ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा से बैठाइएगा तब। तो हम तो आपको कहेंगे कि आप ब्लैक पेन का भी यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा समय तो आपका जाएगा नहीं, लेकिन आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे खंड ब।
ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राइटिंग की वजह से बहुत टेंशन लिए रहते हैं कि मेरा राइटिंग ख़राब है, अच्छा नंबर नहीं आएगा मेरा। तो देखिए यही सेम प्रॉब्लम मेरा भी था। राइटिंग मेरा कुछ खास नहीं था और मेरे को भी काफ़ी टेंशन था, लेकिन राइटिंग आप लोग का एकदम मैटर नहीं करता है। यदि आपको लिखने का तरीका मालूम है, आपका आंसर सही है और आपका आंसर पढ़ा जा रहा है, तो आपको राइटिंग का टेंशन एकदम भी करने की आवश्यकता नहीं है। खंड हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे उत्तर। आप चाहे तो दीर्घ उत्तरीय भी पहले लिख सकते हैं या तो लघु उत्तरीय भी आप पहले लिख सकते हैं। हम लघु उत्तरीय शुरुआत करते हैं। तो यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे और इसको भी हम लोग ब्लैक ही पेन से लिखेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं मेरा जो 98 नंबर आया है, मेरा 2 नंबर इसलिए कटा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 2 मेरा गलती था और वह गलती इसलिए था क्योंकि हम भरने में गलती कर दिए थे। तो सब्जेक्टिव में मेरा एक भी नंबर नहीं कटा है, इसलिए हम जो बता रहे हैं वह सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 50 में 50 आने वाला है सब्जेक्टिव में, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया हमारा। इसमें सबसे पहले तो आपको मालूम होगा 50 नंबर का रूल होता है बिहार बोर्ड में, मतलब कि 50% आप लोगों को बनाना है, 50% नहीं। 30 प्रश्न हैं जिसमें से 15 आप लोग को बनाना रहेगा और प्रत्येक 2 नंबर का होता है, ये आपको मालूम होगा। तो इसमें आप लोग जो मन करे वो बना सकते हैं, कोई आप लोग पे दावादारी नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है AP 9, 17, 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करें, इसी को बना देते हैं। आसान क्वेश्चन है, जो आपको आसान क्वेश्चन लगे सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में अपना समय बचा लीजिएगा तो लास्ट में आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर पहला ही बनाना है। तो इसका बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखने में अच्छा लगता है देखने में, इसलिए हम लोग ऊपर ही लिखेंगे। क्या प्रश्न उत्तर संख्या 1। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग को सोचते हैं कि इसी 6 लाइन खा गए तो पेजवा नहीं घटेगा भैया, लेकिन नहीं घटेगा भैया, हम बोल रहे हैं नहीं घटेगा, पेज भरपूर दिया जाता है, आप आराम से दीजिएगा। इतना पेज बचता है कि आप चाहे तो एक आध पेज घरे फाड़ के भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मजाक का बात है। चलिए प्रश्न उत्तर संख्या 1 हो गया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। रफ में पहले सॉल्व कर लीजिएगा, अब आप लोग उतना कायदा से मालूम करिएगा, हम लोग यहीं पर करेंगे। क्या है, AP यहाँ पे दिया गया है और 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक, और जो दिया गया है उसको हम लोग को लिखना है। तो आप ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। लिखना है आप लोग को दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है भैया बताओ। तो देखिए हम देख लेते हैं क्या दिया गया। यहाँ पे AP दिया गया है, AP 9, 17, 25 दिया गया है, 9, 17, 25। तो देखिए 9, 17, 25 इसमें दिया गया है, तो इससे आप लोग को क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, हम लोग को जो क्वेश्चन बनेगा उस चीज़ को लिखना है। तो हम लिखेंगे AP इतना में। अब इसमें चूँकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो आपको A, D ये सब मालूम होना चाहिए। तो इसमें A तो हम लोग को मालूम है कि 9 होगा, A बराबर 9, और D का फॉर्मूला होता है D, चूँकि हम लिखेंगे D बराबर होता है A2 - A1 होता है, तो यह होगा A2 - A1, ठीक है। अब उसके बाद A2 का मान कितना है भैया, 17 है, और A1 का मान है 9। तो हमारा D का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ पे कॉमा दे करके यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं D का वैल्यू हो गया, इसलिए D का वैल्यू कितना आएगा, तो 17 में से 9 घटाइएगा तो आप लोग का आपका D का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक। तो A मालूम चल गया हम लोग को, D मालूम चल गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे N का वैल्यू दिया गया है, तो कॉमा करके हम लोग लिखेंगे N बराबर 10। सब इतना चीज़ मालूम है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ये तो था हमारा क्वेश्चन जो था, उस चीज़ों को हम लोग लिखे। देखिए अब देखिएगा तो यहाँ पे हमारा लाइन बच रहा है, तो इसको बचा के रखिएगा तो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। इधर इतना बचा के रखिएगा एरिया, इधर इतना बचा के एरिया रखिएगा, तो क्वेश्चन देखने में आपका पेपर अच्छा लगता है। और केवल हम वीडियो में यही बताएंगे कि क्या क्या आप उपयोग करेंगे ताकि आपका पेपर देखने में अच्छा लगे, बस। तो हम अब उसके बाद फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हमें N भी मालूम है, D भी मालूम है, A भी मालूम है और D सब चीज़ मालूम ही है। तो हम लोग लिखेंगे हम
जानते हैं कि, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट वो लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया हम लोग कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट देख कर देना हम लोग को, यहाँ से इसका 2 करेंगे, ठीक है। तो Sn तो Sn की जगह पे Sn लिखा है, ठीक। उसके बाद n का वैल्यू कितना है 10 है, बट्टे 2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 10 माइनस 1, 1 बट्टे d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 1 है। सॉल्व करते को हम लोग 10 यह कटा 5 18 प्लस 9 8 जा 72 S10 बराबर 5 इंटू 7 8 2 7 1 8 9 S10 बराबर 450। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ गया, 10 पदों का योग 450। अब बहुत सारे लोग हैं ना ये आंसर लिख के फरिया देते, तो इसको दिखेगा तो बहुत ही ख़राब है आपके लिए। अब क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए क्या क्वेश्चन में कह रहा था, बस उसी लैंग्वेज में आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 10 पदों का योग ज्ञात करें, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे दिए गए एपी के 10 पदों का योग 10 पदों का योग 450 है। अब बहुत सारे लोग इतनों पे आंसर लिख देंगे, तो इतनों पे आंसर लिखना सही नहीं है। अब क्या चाहिए भैया, तो अब इसको एक बॉक्स में डाल लीजिएगा। ये जो बॉक्स डालिएगा आप लोग, यह ब्लैक पेन का बॉक्स होना चाहिए। अब आप लोगों से बहुत सारे लोग कि बॉक्स में डालेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। अरे भैया हम बोल रहे हैं कि हमारा खुद 50 में 50 मिला है, हम ये सब किए हैं तबे ना। बॉक्स में डालिएगा तो देखिए एग्जामिनर, अब कॉपी देखिए, राइटिंग भले ख़राब हो लेकिन कॉपी देखने में बहुत मस्त लग रहा है, क्योंकि सीरियल से क्वेश्चन बनाया गया है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू दिया गया है। जगह जगह पे आप देखिएगा तो चूँकि हलंत का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी इसलिए का प्रयोग किया गया है। और सबसे मेन चीज़ जो आंसर है उसको लास्ट में ब्रैकेट में किया गया है। और 2 काम अभी भी यहाँ पे छूट रहा है। एक पहला काम ये, तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को PTO लिखना होगा। PTO का है कि PTO का मतलब बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं कि पेजें नहीं पलटेंगे, इतना बाई में उन लोग सोचते हैं कि एक दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग कॉपी चेक करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो उन लोग सोचते हैं कि धड़ाधड़ हम लोग पेज पलटेंगे। और यदि आप PTO लिख दीजिएगा तो PTO मतलब का आप लोग को पेज पलटना ज़रूरी है। यदि बहुत सारे लोग PTO नहीं लिखते हैं और हड़बड़ में हुए एग्जामिनर, तो आप लोग को उसी प्रकार से कॉपी छोड़ के चल जाएंगे, आपको नहीं कॉपी नहीं देखेंगे। इसके बाद आप लोग कोई आंसर कंप्लीट हो जा रहा है तो उस आंसर के नीचे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ग्रीड कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। और इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो कोई एग्जामिनर नहीं है कि आपका नंबर 1 भी काट सके, ठीक है। उसके बाद चलते हम लोग, अब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि समय आपका बहुत जाने वाला है। हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, समझाने के लिए आए हैं, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे से यह कंडीशन हो जाता है कि ये वाला पेज गलती से बाई में छोड़ दिए और यहाँ पे हम लोग लिख लिए। तो वैसी स्थिति में कुछ हड़बड़ाने की बात नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर बड़ा अक्षरों में आप लोग लिख देना है PTO यानी पलटो। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है प्लीज़ टर्न ओवर, यानी कृपया पीछे पलटे। और कृपया पीछे पलटे का मतलब है कि पेज पलट दीजिए। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर का क्वेश्चन तो लिख लेंगे, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। अब लॉन्ग एक हम आपको बतला देते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि आप इसका फॉर्मेट रहता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहता है कि 8 थे मिलेगा, 4 ठे बनाना, प्रत्येक के लिए 5 नंबर निर्धारित किया जाता है। इसमें 2-3 चीज़ आप लोग का फिक्स रहेगा। ग्राफ अइबे करेगा, चैप्टर 8 का अइबे करेगा, चैप्टर 9 का अइबे करेगा। ये 3 चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, और चैप्टर 6 को भी कोई नहीं रोक सकता है। चैप्टर 6 का चाहे पाइथागोरस पर मैं पूछे चाहे थेल्स पर मैं पूछे, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन आप लोग आसान पड़े उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे तो बहुत समय अब देखिए बहुत सारे लोगों को एक और डाउट होगा यहाँ पे कि हम जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ वाला कॉपी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ग्राफ वाला जो पेज रहता है आप लोग को कॉपी में, वो एकदम लास्ट में रहता है। यहाँ पे ग्राफ वाला पेज जो रहता है सबसे लास्ट में होता है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि हम कहाँ ग्राफ बनाएंगे भैया, ऐजा बना दिए तो एग्जामिनर पीछे झकबे नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी थोड़ा ना कि मेरा सब पेजें ख़त्म हो जाए। अगर पेज बच गया तो एग्जामिनर पीछे तकबे नहीं करेगा। तो देखिए आप लोग करना ही है कि यहाँ पे ग्राफ बना लीजिएगा, और ग्राफ बनाने के बाद यहाँ नीचे बड़ा अक्षरों में 2 लाइन लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा नोट, ऐसे नोट कर दीजिएगा। और नोट में क्या लिखना है आप लोग को, नोट में लिखिएगा कि दिए गए प्रश्न का ग्राफ सबसे अंतिम पृष्ठ में
है, बस। इतना लिख के इसको चाहे तो आप बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा बड़ी तेज़ है, इसको सब चीज़ समझ में आता है। अब देखिए सारा चीज़ तो हम आपको बता दें कि कैसे कॉपी लिखना है, कैसे नाम भरना है, कैसे पता भरना है। फिर भी कुछ चीज़ बचा है, तो अभी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है। हम ये वीडियो इतना जल्दी इसलिए ला दिए क्योंकि आप अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कुछ भी हमको समझ में आता है कि ये चीज़ बताना भूल गए तो हम आपको आगे वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। और आपको कुछ लगता है कि हम बताना भूल गए तो आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब से कहा के कमेंट सेक्शन बनवा दिए हैं। आप लोग को नहीं मालूम है तो नीचे देखिएगा एक कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कुछ भी जो मन करे वो बोल सकते हैं। कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं, कुछ गलतियाँ निकालना है तो वहाँ आप निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल निःशुल्क काम है। सेवा करना है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब भैया रुक जाइए, बताना भूल गए कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आना जरूर भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे ये जो ऑब्जेक्टिव का है सीट, इसको कैसे भरना है, और ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का सेम टू सेम इसी प्रकार से आने वाला है, जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट कोड भरना होगा, आंसर कोड भरना होगा। ये सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। उस वीडियो को आने में समय है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।